Hello guys, welcome again to our channel The India Reads. In my previous lecture, we have started chapter 4th of economics. It was of 9th standard NCERT based chapter and the chapter name was Food Security in India. And in my previous lecture, we have discussed about meant of food security कि चैप्टर का नाम था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मतलब क्या है। भोजन सुरक्षण। भोजन सुरक्षण मीन्स कि जो भोजन है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए ताकि सारे लोगों को वो मिल सके। तो उसमें मैंने आपको बताया था मेंट ऑफ सिक्योरिटी कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। मेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, भोजन सुरक्षण का मतलब। तो उसमें मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग accessibility, affordability and availability of food at all the times to all the people, कि हर पर्सन को हर जगह पर हर टाइम पे भोजन अवेलेबल हो, मतलब भोजन उसको उपलब्ध हो। और accessibility मतलब हर बंदा, हर वो जो भोजन है हर बंदे तक, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसको मिल सके। और अफोर्डेबिलिटी मतलब हर पर्सन के पास इतना पैसा हो कि वो उस फूड मटेरियल्स को परचेज कर सके। तो मैंने आपको मेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया था। इसकी 3 डिमेंशन थी, इसकी असेसिबिलिटी, इसकी अफोर्डेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। उन तीनों के बारे में बताया। और एक मैंने आपको उसके बारे में बताया था कुछ ऐसी प्लेसेस जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स अक्सर ही आते रहते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उड़ीसा के कलहांडी एंड काशीपुर की, जहां पर ऐसी सिचुएशन अक्सर ही देखने को मिलती रहती हैं। तो यहां तक मैंने आपको फर्स्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, थोड़ा हाईलाइट मैंने आपको कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। चैप्टर 4, चैप्टर नेम इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। It is of 9th standard NCERT based chapter and today we are going to start part 2. तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया फूड सिक्योरिटी क्या होता है, उसकी डिमेंशंस क्या हैं। कुछ मैंने आपको प्लेसेस बताई जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स में मैंने आपको बताया था, मैंने फ्लड के बारे में बताया था, ड्रॉट्स के बारे में बताया था, फेमाइन्स के बारे में बताया कि कई बार आपने देखा होगा कि कई तरह के नेचुरल डिजास्टर आते हैं। अक्सर ही सुनने को आता है कि कहीं किसी जगह पर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, कहीं कोई फ्लड आ गए जिसको पानी आना कहते हैं, हड़ आ गया, कहीं कोई ड्रॉट, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। ये चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड क्यों हैं, क्यों मैं आपको इन चीजों के बारे में बता रहा हूं? क्योंकि जब ये नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ऐसा कोई संकट आता है जिसको आप कुदरती आफत कह सकते हो, इनको नेचुरल डिजास्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफतें कहा जाता है। और ये इनका फूड सिक्योरिटी से रिलेशन क्या है, क्यों मैं बार बार इनका जिक्र कर रहा हूं? इनका फूड सिक्योरिटी से रिलेशन ये है कि जब भी कोई ऐसी आफत आती है, मान लो एक जगह पर भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, भूचाल के कारण वहां कुछ लोगों की डेथ हो गई, कईयों के घर तबाह हो गए, तो लोग क्या हो जाएंगे? होमलेस हो जाएंगे। होमलेस एज वेल एज जॉबलेस, उनका काम भी, जॉब भी चली जाएगी। तो जब वो होमलेस हो जाएंगे, जब वो जॉबलेस हो जाएंगे, तो देखो वो क्या करेंगे? या तो माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट मींस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। या फिर क्या करेंगे? कोई ना कोई रोजगार ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब तक उनको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल जाती या उनकी रेगुलर इनकम शुरू नहीं हो जाती, दे विल बी अनेबल टू गेट द फूड ग्रेन्स। उनको वो अनाज नहीं मिल पाएगा जिसकी उनको जरूरत है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर में नेचुरल डिजास्टर और फूड सिक्योरिटी इनको आपस में कोरिलेट कर रहा हूं कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर, लाइक अगर मैं फ्लड की बात कर लूं या फेमाइन्स की बात कर लूं, कहीं कोई अकाल पड़ गया, कोई सूखा पड़ गया, तो भी क्या होता है? फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, है ना। जो क्रॉप उगनी है वो खराब हो जाती है। और जब वो खराब हो जाती हैं, देन प्राइसेस रोज अप, प्राइस गोज अप हाई, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। देन पुअर पीपल विल बी अनेबल टू बाय फूड ग्रेन्स, तो गरीब लोग क्या करेंगे? वो अनाज नहीं खरीद पाएंगे। तो फिर वो प्रॉब्लम आ गई। वो कौन से पीपल हो जाएंगे? जो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? दे विल बी इन द कैटेगरी ऑफ इनसिक्योर फूड पीपल, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि कोई कुदरती आफत आ गई सिर्फ पुअर पीपल ही सफर करेंगे।
कई बार जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अफोर्डेबल नहीं रहते, वो भी फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पाते और उनको ये प्रॉब्लम आती है, उनको भोजन नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी इकोनॉमिक्स का, चैप्टर जो 4th है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। क्योंकि देखो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, अगर मैं इसको कोरिलेट करूं हम लोगों से, ह्यूमन बीइंग से, तो फूड सिक्योरिटी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, भोजन सुरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी जिंदा रहना चाहते हैं, इफ वी हैव टू सर्वाइव वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स थ्रू द फूड। तो हमें भी जिंदा रहने के लिए क्या है, भोजन चाहिए। भोजन के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। यू कैन आल्सो से दैट फूड इज द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये भोजन क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, क्योंकि भोजन ना मिला तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे देश में आपको पता ही है, आपने बड़े कंसेप्ट ऐसे सुने हैं कि हम फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम आती है, हमें प्रॉपर अन्न नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण मींस व्हेन वी आर अनएबल टू गेट न्यूट्रिएंट डाइट्स। जब हमें पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि कैसे हम क्या स्टेप उठाएं, क्या क्या हम मेथड्स अडॉप्ट करें कि हम फूड को सिक्योर रख सकें, ताकि हर आदमी की डिमांड को भोजन उसको दिया जा सके और हमारी जो कंट्री है वो वेल ग्रोथ कर सके। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक बता दिया था, कुछ प्लेसेस के नाम बताए थे जो अक्सर ही सफर करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम से, जहां पे ड्रॉट आ जाते हैं, फेमाइन्स आते हैं, कभी कोई फ्लड आ जाता है। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मैं कह सकता हूं बैडली अफेक्टेड पीपल, कि कौन कौन से लोग इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा सफर करते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। तो मेरा जो पॉइंट है, बैडली अफेक्टेड पीपल, बैडली अफेक्टेड पीपल, कौन कौन से लोग इसमें आएंगे। बैडली अफेक्टेड पीपल का मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित लोग। तो इसमें मैं किसकी बात करूंगा, एक तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लैंडलेस पीपल के बारे में। एक मैं लैंडलेस पीपल के बारे में डिस्कस करूंगा, दूसरा मैं इसमें डिस्कस करूंगा ट्रेडिशनल आर्टिशंस के बारे में, ट्रेडिशनल आर्टिशंस के बारे में, और तीसरा मैं डिस्कस करूंगा पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एक्सेट्रा। मैं सिर्फ 3 लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा, वैसे तो बहुत सी कैटेगरीज बन जाएगी अगर मैं बैडली अफेक्टेड पीपल की बात करूं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लैंडलेस पीपल्स के बारे में, जो कि लैंडलेस पीपल। अच्छा, लैंडलेस पीपल क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो इनसिक्योर फील करते हैं फूड को लेकर। लैंडलेस पीपल पहले मैं डिस्कस करूंगा, लैंडलेस पीपल होते कौन है। The people who have not any piece of land, they are regarded as landless people. जिनके पास जमीन का कोई अपना टुकड़ा नहीं है, कोई अपनी जमीन नहीं है, वो लोग होते हैं landless people। अच्छा, अब मैं बताने का जा रहा हूं कि landless जो people होते हैं, क्यों वो badly affected हैं, क्यों वो सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं, क्यों उनको वो फूड ग्रेन्स पूरी मात्रा में नहीं मिल पाते जितने उनको मिलने चाहिए। तो लैंडलेस पीपल देखो जो है जमीन रहित लोग हैं, इनके पास क्या है, जमीन नहीं है, तो ये अपना कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करते हैं या डेली बेसिस पे रोजगार करते हैं, कहीं जॉब करते हैं। व्हेन एनी नेचुरल डिजास्टर और ड्यू टू एनी एडवर्स कंडीशन दे आर फेल्ट जॉबलेस, दे बिकम जॉबलेस। जब मान लो कोई कुदरती आफत आ गई, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, ड्यूरिंग दीज डेज यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दीज डेज, ड्यूरिंग दीज डेज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम जॉबलेस, नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम जॉबलेस। जो लैंडलेस लोग थे, जो डेली बेसिस वाले थे, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, कोविड-19 के कारण उनके रोजगार चले गए हैं। तो ऐसे ही लैंडलेस पीपल होते हैं, इनको क्या डेली बेसिस पे काम नहीं मिल पाता क्योंकि एडवर्स कंडीशन हो जाती हैं, जो हालात हैं वो क्या हो जाते हैं, विपरीत। विपरीत कहने का मतलब हालात बिगड़ जाते हैं जिसके कारण इनको रोजगार नहीं मिल पाता, और रोजगार ना मिलने के कारण इनके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं होता, नो अल्टरनेट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम। और जब कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता तो क्या होता है, ये जॉबलेस होने के कारण अपना गुजारा नहीं कर पाते, देन दे विल बाय cheap food or they will in the category of insecure food people,
या तो ये भोजन खरीद नहीं पाएंगे ड्यू टू देयर लो इनकम, कम इनकम के कारण। अगर खरीदेंगे भी तो या तो चीप क्वालिटी का होगा, घटिया क्वालिटी का, जिसको आप कह लो मिक्स, मिला जुला मिलावट वाला भोजन, जिसमें अच्छे उनको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर हेल्थ। तो या फिर क्या है, वो बिल्कुल ही नहीं खरीद पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो पीपल अफेक्टेड है वो कौन से हैं, लैंडलेस पीपल। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे ट्रेडिशनल आर्टिसंस के बारे में। ट्रेडिशनल आर्टिसंस के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा हु आर द ट्रेडिशनल आर्टिसंस, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडिशनल आर्टिसंस। Traditional artisans are the people who are involved in the tradition works, in the tradition activities, which work with the help of their own hands, जो कि हाथ से कोई न कोई कला करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लाइक एक मैं बात करूं घुमार की, है ना, जो क्या करता है, घुमियार जो हम कहते हैं, वो बर्तन बनाता है ना, इस तरह के कोई काम जो करते हैं। तो ट्रेडिशनल आर्टिसंस वो होते हैं जो छोटा मोटा काम करके हाथ से मेहनत करके कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो मान लो कोई कंडीशन इस तरह की हो गई, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये जॉबलेस हो जाएंगे, इनका जो काम काज है वो ठप हो जाएगा। किस लिए ठप हो जाएगा, या तो इनको शहर छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि इनके पास रहने के लिए जो जगह थी, वो इनका मकान जो इन्होंने झोपड़ी बनाई हुई थी वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो या फिर क्या है, इन लोगों को रोजगार मिलेगा बट दे विल नॉट बी एबल टू गेट द फुल इनकम और फुल सैलरी ऑन द डेली बेसिस। जितना पैसा इनको पहले मिल रहा था, अब बुरे हालातों के कारण इनको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्या होगा, ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, फूड इनसिक्योर पीपल की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल आर्टिसंस क्या है, वैसे भी आज की अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो इनका पहले जैसा ऑक्यूपेशन नहीं रहा, क्योंकि आजकल लोग कौन सी गुड्स को प्रेफर करते हैं, विच आर मेड ऑफ मशीन्स, विच आर मेड थ्रू मशीन्स, दे डू नॉट लाइक द थिंग्स विच आर मेड ऑफ हैंड। तो पहले ये सफर कर रहे हैं, तो इसकी कैटेगरी में कौन से लोग आ जाएंगे, जो हाथ से चीजें बना के बाजार में सेल करते हैं। थर्ड कैटेगरी में आ गए पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन होते हैं। पैटी मींस छोटे मोटे, सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का काम करते हैं, द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन स्मॉल स्केल ऑक्यूपेशन, जो छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं, खुद का कोई काम चला रहे हैं। जैसे विलेज में कि उन्होंने तेल निकालने वाली मशीन अपनी बना ली, या हाथ से कुछ इस तरह से काम करते हैं, कोई कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। दीज आर इंक्लूडेड इन द पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो इनको क्या प्रॉब्लम आती है, सेम वही प्रॉब्लम्स कि आज का मॉडर्न टाइम, आज की टेक्निक, दे आर अनएबल टू कम्पीट विद द मॉडर्न टेक्निक्स। आज की मॉडर्न टेक्निक्स को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे और उनको वो नहीं मिल पा रहा जो वो डिजर्व करते हैं। दे हैव अबिलिटी बट दे आर अनएबल टू फुलफिल देयर नीड्स, इवन द नीड ऑफ फूड व्हिच इज द बेसिक नीड। वो भोजन की अपनी जरूरत को पूरे नहीं कर पा रहे, हालांकि उनकी वो बेसिक नीड है, वो उनकी मेन जरूरत है। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्निक के कारण और कुछ एडवर्स कंडीशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और एनी अदर कंडीशन, they are unable to fulfill their basic needs and they are in the categories of insecure food population। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि एक बड़ा करंट और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बन सकता है। मैं बात करने जा रहा हूं आजकल के टाइम में जो वुमेन की, आज के टाइम की जो वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, या स्पेशली मैं प्रेग्नेंट वुमेन की बात करने जा रहा हूं जो इस प्रॉब्लम को सफर कर रही हैं। इस प्रॉब्लम को सफर करने का मतलब कि आज भी हमारी कंट्रीज में प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग मदर्स एंड द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स, किस किस की मैं बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं प्रेग्नेंट जो हैं, या जो नर्सिंग मदर्स हैं, नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन। बच्चे कौन से, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स, वो इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्यों लेकिन आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है,
अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात करने जा रहा हूँ। तो उनको जो फूड, जो उनकी डाइट्स हैं, जो उनको डाइट है वो बाकी लेडीज के कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए होती हैं, और उनकी डाइट्स बाकियों से अलग होती है। ज्यादा मीन्स टू उसकी डाइट बाकियों से थोड़ी अलग होती है। उसको जो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, या हेल्दी न्यूट्रिएंट जो उसके लिए जरूरी है, उसके बेबी के लिए जरूरी है, तो वो उनको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? इसका रीजन क्या हो सकता है? ड्यू टू द वेरी लो इनकम ऑफ द पीपल। अगर जिनकी इनकम कम है तो वो उनको वो डाइट्स नहीं दे पाएंगे, और ड्यू टू द इलिटरेसी या फिर अज्ञानता, अनपढ़ता के कारण। अब एक क्या होता है, एक डाइट चार्ट होता है कि डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आपने लेडी को ये खिलाना है, फर्स्ट मंथ में ये खिलाना है, सेकंड मंथ में ये खिलाना है, लेकिन हम उस डाइट चार्ट को फुलफिल नहीं कर पाते। इसके कारण वो औरतें सफर करती हैं, और वो किसकी कैटेगरी में आ जाती हैं? फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है, नर्सिंग मदर्स जो अपने बच्चों को संभालती हैं, जो पालन पोषण करती हैं, कई बार ऐसा होता है वो लेडीज अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, अपना खाने पीने का, अपनी ईटिंग हैबिट जो हैं उनकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती, वो भी इस प्रॉब्लम को सफर करती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, द चिल्ड्रन हु आर अंडर एज ऑफ 5 years, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। दे आर इन द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। क्यों इनसिक्योर पॉपुलेशन में आते हैं? क्योंकि जो बच्चा होता है वो क्या, ही और शी कांट लुक आफ्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो अपना ध्यान खुद नहीं रख पाता, तो उसका ध्यान रखना किसके हैं? उसके पेरेंट्स ने। तो ड्यू टू द बिजी शेड्यूल ऑफ द पेरेंट्स और ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ द पेरेंट्स, द चिल्ड्रन आर अनेबल टू गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाइट्स। उनको वो डाइट नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए, इसीलिए उनकी वो फूड की जो कैपेसिटी है जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं पूरी हो रही, इसलिए वो भी किस में आ जाते हैं? फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन में आ जाते हैं। और एक मैं इनकी जैसे बात कर रहा था मैं प्रेग्नेंट लेडीज की, तो इनकी जो डाइट चार्ट है उसको फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अनबॉर्न बेबी है उसने भी डाइट कहां से लेनी है? अपनी मदर से लेनी है। जो उसकी मदर खाएगी वहीं से उसको वो डाइट मिलनी है। नहीं तो क्या होगा, लेडी जो है वो तो प्रॉब्लम फेस करेगी, मालन्यूट्रिशन, कुपोषण, साथ में वो बच्चा भी क्या है उस प्रॉब्लम को फेस करेगा। तो ये सारे लोग किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अब एक मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहूंगा कि जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये टॉपिक जो है इसको बड़े अच्छे ढंग से प्रूव करना चाहता हूं। वो पॉइंट मैं आपको नोट करवाऊंगा। अकॉर्डिंग टू जो मैंने अब आपको डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे शॉर्टकट में है, एन मींस नेशनल, एच मींस हेल्थ एंड एफ मींस फैमिली, एस मींस सर्वे। अच्छा, ये नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे चीज क्या है? पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अपनी डेफिनेशन में बाद में काउंट करूंगा। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे क्या है? फैमिली सर्वे की फैमिली का सर्वे किया गया। किस चीज को लेकर सर्वे किया गया? फूड सिक्योरिटी को लेकर सर्वे किया गया कि क्या उनको वो भोजन मिल रहा है, उसकी उतनी मात्रा मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। तो नेशनल हेल्थ मतलब देखो फूड भोजन का सीधा रिलेशन किससे है? हमारी सेहत से है। अगर हमें प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा देन वी विल नॉट बी हेल्दी। तो नेशनल हेल्दी एंड फैमिली सर्वे किया गया, और ये सर्वे कब हुआ? 1998 1999, ठीक है, 1998-99 में ये सर्वे किया गया। तो जो काउंटिंग पता चली, ऐसी वुमेन जो मैंने आपको प्रेग्नेंट लेडीज बताई, नर्सिंग मदर्स बताई, या मैंने बच्चे बताए अंडर द एज ऑफ 5 years, उनकी गिनती नियर अबाउट कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़, यानी कि 11 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, औरतें हैं जो कि फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन में आ रहे हैं। तो देखो ये नेशनल जो मैंने आपको बताया हेल्थ एंड फैमिली सर्वे किया गया, ये किस चीज को प्रूव कर रहा है कि बहुत सी वुमेन, बहुत सी फीमेल, बहुत सी लेडी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर पीपल पॉपुलेशन कैटेगरी में आते हैं।
In my next lecture, we will discuss about our next topic, and if you like my lecture, please subscribe our channel. Thank you.